देखो, भक्ति वृंदावन छोड़ के जा रही थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य जर्जर थे। और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए तो आनंद हो गया भक्ति। इसका आशय यह है कि सौभाग्य से हमारा हृदय वृंदावन बन जाए, पर हमारे हृदय रूपी वृंदावन का ज्ञान और वैराग्य यदि शिथिल है, जर्जर है, कमजोर है, तो हृदय वृंदावन में भी भक्ति रहेगी, बाहर चली। साधक का कर्तव्य है भक्ति को तो पुष्ट रखे ही, ज्ञान को भी पुष्ट रखे, वैराग्य को भी पुष्ट रखे। और तीनों पुष्ट होंगे कथा सुनने से। प्रेम से कथा सुनोगे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट बने रहे, ये कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। ज्ञान भी कमजोर पड़ जाता है, वैराग्य भी कम। वैराग्य तो इतना कमजोर पड़ जाता है कि कई बार साधक कहते हैं कि अरे जब हमने घर छोड़ा था उस समय जैसा वैराग्य था वैसा वैराग्य रहा आता तो भगवान कितनी बार मिल गए। पर क्या करें, अब तो सब वैराग्य ठंडा पड़ गया। अरे भाई ठंडा किया किसने वैराग्य तुम्हारा? क्यों ठंडा हो? बहुत ध्यान से सुने। जब हम अपने वैराग्य से संतुष्ट हो जाते हैं तो वैराग्य ठंडा होने लगता। अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट न हो, सदा असंतोष बना रहे, अपने वैराग्य में सदा कमी दिखाई पड़े तो वैराग्य बढ़ेगा। ज्ञान में कमी दिखाई पड़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा। अरे हम तो बहुत पढ़े लिख लिए, हमें तो बहुत ज्ञान है, खत्म बात। कथावाचकों का ज्ञान ऐसे हो जाता। क्यों? एक बार मंच पे उतरे नहीं कि फिर पढ़ना लिखना तो बंद। वो तो हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, अब हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? हम जितनी बार भागवत जी का पारायण करते हैं उतनी बार हमको नवीनता प्राप्त होती। कोई न कोई विशेष, यद्यपि हम रोज पाठ नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए नित्य पाठ। पहले बहुत समय तक किया, अब नहीं कर पाते, दूसरे पुराण का पाठ करते, पर नित्य पारायण में कुछ न कुछ नवीन बात प्राप्त होती। नित्य स्वाध्याय का क्रम, ज्ञानार्जन निरंतर होना चाहिए। वैराग्य की कमी होनी चाहिए, वैराग्य में कमी का अनुभव होना चाहिए। अभी हमने एक महात्मा का दर्शन किया, वहां पधारे थे जोधपुर में। गोवर्धन क्षेत्र है, गोदावरी के किनारे, नासिक क्षेत्र में, वहां विराजते हैं भी महात्मा। उनका नाम है श्री दत्तदास। पवित्र विप्र कुल का जन्म है और इस समय उनकी आयु 35 वर्ष की हो रही है। कितनी आयु है? मात्र 35 वर्ष की आयु है। पैंतीस सौ 10 कितने हुए? नहीं, 2510 कितने हुए? 10 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में? और जब से गृह त्याग किया है तब से अब तक 25 वर्ष हो गए उनको। केवल नारियल का जल लेते हैं। क्या लेते हैं? न दूध, न दही, न घी, न फलाहार, न अन्नाहार, कुछ नहीं। और मुश्किल से 1-1.5 घंटे ही विश्राम करते।
आज 25 वर्ष से किसी भी मनुष्य मात्र का स्पर्श उन्होंने नहीं किया, ना उनको किसी ने छुआ, ना उन्होंने किसी को छुआ। ये कारपेट गद्दा इस पे भी नहीं चलते हैं, खाली जमीन पर या चटाई वगैरह बिछी हो, ये कपड़े उपड़े पे नहीं चलते। ऐसी सौम्यता। और वहां उस समय इतनी ठंड थी, शीतलहरी, और केवल एक कपड़े पर पतला, ऐसी जैसे बाबा जी पहने, ऐसे पतला सा कपड़ा उघारे से। लोगों ने कहा 0 से नीचे जहां तापमान चला जाता वहां भी वो ऐसे ही रहते। दस वर्ष की आयु से साधन चल रहा है। इस समय कितने साल के हैं? गौ सेवा हो रही है, संत सेवा हो रही है, और भारतवर्ष के अच्छे वैदिक विद्वान उनके यहां रह रहे हैं। 60 पुरस्चरण इस समय चल रहे हैं गायत्री के उनके यहां, और सब बड़े बड़े वैदिक पुरस्चरण में लगे हैं वहां गायत्री के हैं। 3 पुरस्चरण वे स्वयं कर चुके हैं, और 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का जप संख्या पूर्वक। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा श्री राम जय जय राम एक, इस तरह से 13 करोड़ विजय मंत्र का जप कर ले, उसे प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो जाए। 13 करोड़ विजय मंत्र का जप किया उन्होंने, और 18 करोड़ श्री दत्त भगवान के नाम का जप किया। दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा, इसका 18 करोड़ जप। भगवान दत्त का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। दत्त भगवान की प्रतिमा है उनके यहाँ, और उसके गर्भगृह में आज तक कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं किया उनके अतिरिक्त। बाहर पादुका है, उनका पूजन होता है दत्त भगवान की पादुका का, और मंदिर में जब दत्त भगवान खुद उनको आज्ञा करते हैं कि आज हमारी पूजा करो, तब वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, कौपीन मात्र धारण करके पूजा करते हैं। एक किस प्रसंग में हम कह रहे थे? अब हम तो इसी में बड़े अहंकार में है, कह रहे हम तो फलाहारी हैं, हम तो इतनी देर जप करते हैं। तो अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करना। भगवान की सृष्टि में एक से एक बढ़कर है। हम गुफा में रहते हैं, अरे भैया गुफा में रहने से क्या हुआ, राम जी का प्रेम तो हमको मिला ही नहीं। जितने चूहा हैं, जितने सांप हैं, सब गुफा में ही तो रहते हैं, खाली गुफा में रहने से क्या हुआ। यह है कमी का अनुभव करना। अरे हम तो पूरे शरीर में राख लगाते हैं, या हम पूरे शरीर में रज लगाते, मिट्टी लगाते हैं। गधा पूरे शरीर में राख लगा लेता है, पूरे शरीर में मिट्टी लगा लेता है। हाथी मिट्टी में लौट जाता, उससे क्या हुआ, हम लगा लेते तो उससे क्या, कौन सी बड़ी बात। अरे हम तो खाली एक लंगोटी पे रहते हैं, अरे हमारा क्या वैराग्य है, एक लंगोटी पे रहते हैं। 84 लाख योनि में सब बिना लंगोटी के रहते हैं। एक आदमी तो कपड़ा पहनने वाला है, तो कौन सा हमारा वैराग्य, कौन सी बड़ी बात। नंगे भी रहें तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। हम तो हवा पी के रहते हैं। अरे बोले सांप तो तमाम वर्षों तक हवा पी के ही रह जाता है, क्या हुआ हवा पीने से। हे नाथ, अपने चरण कमलों का अनुराग दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए। प्रभु हमारे में वैराग्य नहीं है, प्रभु हमारे में ज्ञान नहीं है। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा और वैराग्य भी बढ़ेगा। फिर ये शिकायत नहीं रह जाएगी कि अरे पहले जैसा वैराग्य होता तो बात बन जाती, फिर पहले जैसा नहीं, फिर हर क्षण वैराग्य बढ़ेगा। धन्य है। जय जय श्री राम। आप अपने वैराग्य से संतुष्ट हैं ना? आप श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर के वैराग्य का दर्शन कीजिए। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर कैसे जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, कैसी उनके मन में दीनता की भावना है।
और श्री महाप्रभु जी का कैसा अनुग्रह उन्हें प्राप्त है। आहा, धन्य है। उस सिद्ध बकुल जो जगह है जहां बैठकर वो भजन करते थे, वहां जाते ही रोमांच हो जाता है। आज भी भजन के परमाणु वहां व्याप्त हैं। जिनके मृत देह को लेकर महाप्रभु जी ने भावाविष्ट होकर कीर्तन करके नृत्य किया हो, उनका सौभाग्य कैसा। जिनके उत्सव के लिए महाप्रभु जी ने अपने उत्तरीय को फैलाकर भिक्षा की याचना की हो, उनका सौभाग्य कैसा। हे नाथ, न हमारे भीतर ज्ञान है, न हमारे भीतर वैराग्य है, न हमारे भीतर भक्ति है। प्रभु आप कृपा करो, एक कण भक्ति ज्ञान वैराग्य का मिल जाए, हम सफल हो जाए। ये दीनता की बात, हम संतुष्ट न हो, ये बात विशेष है। हाँ हाँ हाँ। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।